था कि उपासना की सफलता साधना पर निर्भर, और ये बहुत सुंदर टॉपिक था। तो इसके 10 मेन पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, वो मैंने कल थोड़े से निकाले थे, तो वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर में काफ़ी अच्छी बातें गुरुदेव ने शेयर करी जो हम सबको अपने जहन में लिख लेनी चाहिए। पहला क्या कि मनोभूमि कुसंस्कारी रहेगी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम पिछले पूर्व जन्मों के कई जन्मों से भटकते आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि मनोभूमि का कुसंस्कारी होना। सेकंड पॉइंट कि ये जो मनोभूमि कुसंस्कारी है, इसको साधना के माध्यम से साफ करना, संस्कारी बनाना। जैसे जब तक गंदे कपड़े का गंदगी नहीं साफ करेंगे, तब तक आप उस पर कितना भी रंग चढ़ाओ, वो अच्छा रंग नहीं आएगा, कलर खेल के नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल उसी तरीके से अगर मनोभूमि कुसंस्कारी है और इस पे हम सोचें कि परमात्मा का कुछ अनुदान वरदान मिल जाए, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाए, साधना सफल हो जाए, नहीं हो पाएगी। पहले उसको साफ करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या होगी कि साधना क्या है? प्रधान है, और उपासना क्या है? गॉड। ये सेकंड पॉइंट गुरुदेव ने बताया कि पहले साधना करना जरूरी है, और साधने का मतलब है किसी भी माध्यम से, जप ध्यान, किसी भी माध्यम से इन मनोभूमि के जो कुसंस्कार है इनको हटाना। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ मनोभूमि का कुसंस्कारी होना, ये तय है। दूसरा, साधना प्रधान होती है और उपासना गौड़ होती है। उपासना सेकेंडरी है, पहले साधना करनी है। तीसरा, सस्ती साधना से बचना है। गुरुदेव ने बताया कि जो अंडबंड बाबा लोग आपको टेम्पररी और क्षणिक वाला बता के जाएंगे ना, उन लोगों से बचना है। चौथा, पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश होना चाहिए, ना कि जो पाप करने से हमको फल मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा इसलिए हम साधना करें। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से कि चूंकि मैंने पूर्व में बहुत पाप किए हैं और अब मैं साधना करूंगी तो उसके फल नलीफाई हो जाएंगे, तो इसलिए मैं साधना करूँ। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लॉजिक ये होना चाहिए कि जो मेरे पाप करने के अंदर प्रवृत्ति है, संस्कार हैं, जो बीज हैं, वो नाश हो जाए। तो ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट, गुण कर्म और स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। साधना को चेक करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है, गुण कर्म और स्वभाव। गुण मतलब सात्विक हो रहे हैं, 3 ही गुण होते हैं, रजतम सत। सात्विक हो रहे हैं कि नहीं, कर्मों में शुद्धता, निष्कर्मता आ रही है कि नहीं, निष्काम भाव से हम लोग कर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, चेकिंग पॉइंट है, चेकलिस्ट है ये। और स्वभाव, स्वभाव शांत सच्चिदानंद स्वरूप हो रहा है या नहीं। छठा पॉइंट क्या था? आत्मबोध, आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकार। कि कैसे जब हमारी साधना सही सही होने लगेगी, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन होने लगेगा, तो आप पाएंगे कि आपको आत्मबोध हो रहा है। आत्मबोध से आत्मचिंतन होने लगेगा, फिर चिंतन होते होते दिखने लगेगा कि क्या क्या गड़बड़ है, तो उसका आत्म सुधार होगा, उससे हम आत्मनिर्माण करेंगे, और फिर आत्मा का विकास होगा, आत्मीयता विस्तार होगा। सातवां पॉइंट क्या था कि जो अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि जी का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें यम नियम सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यम नियम वाला बेस तैयार नहीं किया गया, और यम नियम क्या होता है? यही मनोभूमि के कुसंस्कारों को हटाना। तो सातवां पॉइंट ये था कि यम नियम महत्वपूर्ण है। आठवां पॉइंट क्या बताया गुरुदेव ने कि साधना बंदूक है और उपासना कारतूस है। साधना को बंदूक की तरह समझे। कारतूस आपके पास कितनी भी भरी हो, अच्छी गन नहीं होगी, जंग लगी हुई होगी, ट्रिगर वगैरह ठीक से काम नहीं करते होंगे, गोली किसी काम की नहीं है। तो पहले गन को ठीक करना है। तो साधना बंदूक है और फिर उपासना कारतूस है। नवा पॉइंट ये समझ में आया हमें कि साधना भूमि है और उपासना बीज। तो साधना एक भूमि है, यानी खेत है, तो हमें खेत को सबसे पहले प्रोडक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, झाड़ झंझाल वहाँ से हटाने हैं, और तब उपासना रूपी बीज उसमें बोना है। और 10वां आखिरी जो कि पात्रता विकसित करें और साधना से, और अपने छिद्रों को बंद करें। साधना के माध्यम से पात्रता को विकसित करें, जिससे हम जब परमात्मा अनुदान वरदान बरसाएं, अपना प्रेम अपनी अनुकंपा बरसाएं, तो हमें महसूस हो, फील हो कि हाँ यार कुछ तो मिला, कुछ ग्रेविटी वाली चीज़ मिली। नहीं तो बरसात तो बेचारे रोज ही रहे हैं, लेकिन हमारे बर्तन फूटे हुए हैं, इसलिए अनुभव में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें संभव हैं एक छोटी सी साधना करके, जो कि है आत्मबोध और तत्वबोध। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसके सोचे थोड़े पॉइंट्स भी बना लेते हैं, और इसको सब याद कर लें, 10 पॉइंट को हो चाहे तो लिख के रख लें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो अब क्या करना है वो ये है, लिटरली अब करना क्या है, कर्म क्षेत्र में क्या लाना है, वो है ये 10 टॉपिक, 10 पॉइंट है। तो इसको लिख के सभी टांग लें अपने अपने घरों में, तो याद बना रहेगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।
विज्ञान।